बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल अपनी सादगी, मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन किस्मत ने रामलाल का साथ नहीं दिया। कई सालों से सूखे के चलते फसलें बर्बाद हो रही थी और रामलाल का परिवार मुश्किलों में घिरा हुआ था। उसके पास खेत थे, लेकिन पानी की कमी के कारण फसलें नहीं उगती थी। घर की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ रही थी और एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। एक दिन थक हार कर रामलाल गांव के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने गया। वहां पुजारी ने उसे एक अमीर सेठ के बारे में बताया जो गांव के किनारे पर एक बड़ी हवेली में रहता था। पुजारी ने कहा कि अगर रामलाल सेठ से कुछ धन उधार ले ले तो अपनी फसल उगाकर समय पर पैसे वापस कर सकता है। रामलाल को उम्मीद की एक किरण नजर आई और उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह सेठ के पास जाकर मदद मांगेगा। अगले दिन रामलाल ने सेठ के दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ ने रामलाल को देखते ही उसकी हालत समझ ली और अपने तकिए के नीचे से कुछ सिक्के निकालकर रामलाल को दे दिए। लेकिन सेठ एक लोभी इंसान था और उसने यह रकम भारी ब्याज के साथ दी। रामलाल के पास विकल्प नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप पैसे ले लिए और जल्द से जल्द इसे लौटाने का वादा किया। कुछ ही महीनों में रामलाल ने अपनी फसल उगाई और मेहनत से बहुत सा अन्न पैदा किया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन एक दिन सेठ ने अचानक रामलाल से सारी रकम लौटाने को कहा। रामलाल ने प्रार्थना की थोड़ा और समय दिया जाए, लेकिन सेठ ने मना कर दिया और उसे गाँव से निकालने की धमकी दी। रामलाल के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने गांव के सभी लोगों के सामने सेठ से माफी मांगी और कहा कि वह जल्दी ही उसकी सारी रकम चुका देगा। उसी रात रामलाल जब अपने घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। सीता ने उसे समझाया कि वे मिलकर किसी तरह से पैसा जुटाएंगे, लेकिन उसी रात रामलाल के घर एक अजीब घटना घटी। रामलाल ने देखा कि उसके आंगन में एक बुढ़िया खड़ी है जिसने फटे कपड़े पहन रखे थे। बुढ़िया ने रामलाल को इशारा किया कि वह उसके पास आए। रामलाल थोड़ा घबराया, लेकिन उसके करीब जाते ही बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। रामलाल ने असमंजस में उससे पूछा, क्या करना होगा? बुढ़िया ने जवाब दिया, तुम्हें रात के तीसरे पहर में श्मशान घाट जाना होगा। वहाँ एक पुरानी कोठरी है, उसमें एक लोटा रखा है। उस लोटे में ऐसा जल है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है, पर ध्यान रखना किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। रामलाल ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। अगली रात वह पूरी हिम्मत जुटाकर श्मशान घाट गया। वहाँ उसने उस पुरानी कोठरी को देखा और जैसा बुढ़िया ने कहा था उसमें एक लोटा रखा था। लेकिन जैसे ही उसने लोटे को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे कांप उठा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने फटाफट लोटा उठाया और घर लौट आया। अगली सुबह जब उसने लोटे का पानी अपने खेतों में छिड़का तो कुछ ही दिनों में उसकी फसलें लहलहाने लगी। रामलाल ने जल्द ही बहुत सारा अन्न उगाया और सारा कर्ज चुका दिया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन सेठ ने रामलाल के खेतों की तरफ आते जाते देखा कि उसकी फसलें कैसे इतनी अच्छी हो रही है। उसे शक हुआ कि रामलाल ने किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। एक रात वह चोरी छिपे रामलाल के घर घुसा और उस लोटे को चुरा लाया। उसने सोचा कि इस जल से वह भी अमीर बन जाएगा। अगले दिन सेठ ने लोटे का पानी अपने घर के आंगन में छिड़क दिया, लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगी। उसके घर में बत्तियां बुझने लगी, दीवारों पर काले धब्बे उभर आए और हवेली से दुर्गंध आने लगी। धीरे धीरे सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसकी दौलत भी तेजी से घटने लगी। वह घबरा गया और समझ गया कि उसने रामलाल से वह लोटा चुराकर गलती की है। आखिरकार सेठ ने रामलाल के सामने जाकर अपने पाप कबूल किए और क्षमा मांगी। रामलाल ने बुढ़िया द्वारा दिए गए लोटे को फिर से श्मशान घाट में रखने का निर्णय लिया। उसने सेठ को माफ कर दिया और फिर से अपने सरल और सादा जीवन में लौट आया। इस तरह रामलाल ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य के माध्यम से साबित किया
कि सच्चाई और नेक नियत ही किसी भी मुश्किल का हल होती है और जो गलत रास्ता चुनते हैं उन्हें अंत में उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।